एक 6 फुट 4 इंच सादा शक्ल का इंसान कैसे अमेरिका का सदर बन गया। ना तो उसके पास कोई धन दौलत थी, ना कोई इसका मशहूर खानदानी बैकग्राउंड था, ना ही उसके पास कोई खास कॉलेज यूनिवर्सिटी की तलीम थी। तो फिर वो कैसे अमेरिका का सदर बन गया? उसके पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से उसने अमेरिका पर हुक्मरानी की और 2 मरतबा उसको प्राइम सदर बनाया? क्या उसके पास कोई जादुई छड़ी थी, या फिर उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जो वो सदर बन गया? क्या वाकई में हीरोज होते हैं, या वो हीरोज बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है? एक ऐसा शख्स जो ना कभी स्कूल गया था लेकिन कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं किया था, उसको उस्ताद की इज्जत के बारे में कैसे पता था? और उसने ऐसा कौन सा खत अपने बेटे के उस्ताद का नाम लिखा जिसकी वजह से उसका उस्ताद अश्कबार हो गया और उसके बेटे पर दूसरी तवज्जो देने का मरकज बना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं मैं रफ टॉक ऑफिशियल। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे लेजेंड के बारे में, हिस्ट्री के लेजेंड के बारे में, जिसने कभी जो यूनिवर्सिटी भी नहीं गया था, ना ही कॉलेज गया था, लेकिन फिर भी उसने 2 मरतबा अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और उस अमेरिका पर हुकूमत की। वो एक ऐसा लेजेंड है जो तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर अपनी इनके हुक्मरानी की वजह से जाना जाता था। अब्राहम लिंकन साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनका 6 फुट 4 इंच का कद था और वो नहायत ही सादा शख्सियत के मालिक थे। ना तो उनका कोई बहुत ज़्यादा अमीरी बैकग्राउंड था, या फिर उनका खानदान सियासत से अलग नहीं रखता था। फिर ऐसी क्या वजह बनी कि जो वो अमेरिका की सियासत में कदम रखते हैं और प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं? उनके अंदर कौन सी खसूसियात है, ऐसा हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें अगर आपको अच्छी लगे। हो सके तो कमेंट भी कर दिया करें, अगर कोई मेरे अंदर खामी है तो उसको भी बता सकते हैं। आए पे चलते हैं गुफ्तगू की जाने वापस। अब्राहम लिंकन अमेरिका की एक छोटी सी रियासत की तरह में पैदा हुए थे, जहाँ पर उनके वालिद साहब जो किसान थे वो खेती बाड़ी किया करते थे। अब्राहम लिंकन साहब सुबह टाइम स्कूल जाया करते थे और स्कूल से वापस आकर अपने बाप के साथ खेतों में हल वगैरह किया करते थे। और कुछ अर्सा यानी कि जिस जिस दौरान मैं बात करने लगा, उन्होंने खेतों में काम कर रहे थे और उन्होंने पंपकिन यानी कि कद्दू के बीज उगाए हुए थे, साथ में कोई 1-2 फसलें और उगाई हुई थी। खुदा की करनी देखिए कैसी हुई कि उधर एक यकदम सैलाब आ जाता है और वो सारी उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं, जिससे उनको वाले साहब को काफ़ी डिप्रेशन होता है और माली हालात पहले से भी अबतर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब माली हालात अबतर होने की वजह से इब्राहिम लिंकन को स्कूल और को छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि उनको ज़िंदगी गुजर करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो उनके वाले साहब के कहने पर इब्राहिम लिंकन अपनी फैमिली और अपने माँ के साथ लंदन रवाना हो जाते हैं। यानी कि वो जो अमेरिका की छोटी सी रियासत थी कोई लिंकन, तो उसको छोड़कर लंदन रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर वो कुछ अर्सा क्याम करते हैं। इनके इब्राहिम लिंकन साहब की उम्र भी 9 साल की होती है। उनको एक धचका लगता है कि उनकी वालदा मोहतरमा जो इंतकाल कर जाती हैं और उनको एक जंगल के अंदर दफनाना पड़ता है। यानी कि इस हिसाब में वो जब सफ़र कर रहे थे, समझ लें कि आप सफ़र के दौरान उनकी उम्र 9 साल थी और वहीं पर उनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। यानी कि एक दर्दनाक मौका था, यानी कि समझ लें किसी की भी माँ से बिछड़े बहुत मुश्किल काम होता है उसके संभलना। इसी तरह अब्राहम लिंकन साहब ने अपने खुद को संभाला और आगे बढ़े। वो उन्होंने लंदन पहुंचे, कुछ अर्सा का क्याम किया उन्होंने। उन्होंने तो क्याम के दौरान उनके वाले साहब जब पहुंचे तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, यानी कि उनका स्टेप मदर लिंकन साहब को मिल गई। खुशकिस्मती समझ लेने की जो किस्मत कह लें कि खुद की खुशकिस्मती उनकी थी, क्योंकि सतीली माँ जो थी उनकी काफ़ी मददगार निकली और उसने इब्राहिम लिंकन साहब को प्रमोट किया कि आप स्टडी को जारी रखिए अपने। हालांकि उनके माशी हालात इस काबिल नहीं थे कि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा सकते, तो फिर भी उन्होंने इब्राहिम लिंकन साहब को प्रमोट किया। कैसे प्रमोट किया कि उनको अगर वो पढ़ना चाहते तो उन्हें ये नहीं कि तू काम कर, पढ़ना है तो पढ़ ले। इब्राहिम लिंकन साहब छोटे छोटे काम किया करते थे, समझ लगा कोई दुकान पे काम कर लिया, किसी के बर्तन वगैरह कर दिए, कुछ भी यानी कि काम करते होंगे अपने तौर पे। तो उससे जो आमदन इकट्ठी होती थी उसको इकट्ठी करते जमा करते थे और काफ़ी दूर यानी कि लंदन के शहर में जाकर उन्होंने बुक डिपो से बुक्स खरीदते थे और घर आकर उसको पढ़ा करते थे। यानी कि उन्होंने अपनी तलीम समझ लें कि इब्तदाई तलीम स्कूल तो उन्होंने किया उधर गाँव से अपने, उसके बाद उन्होंने तलीम हासिल की और अपने घर से तलीम हासिल की। आज हम देखें कि जितने भी यानी कि हमारे सियासतदान हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, या कुछ भी इंजीनियर वगैरह है वो बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कुछ जॉब भी करनी है, इंजीनियरिंग की जॉब करनी है, सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देखिए कि आपके नंबर्स, आपका जीपीए क्या है। उसके बाद आपको देखिए कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। अगर आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड आपका अच्छा है, फिर आपको जॉब पक्की मिल जाती है। अगर आपको बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जॉब यूनिवर्सिटी वगैरह इंप्रेशन इस पर पड़ता है, ठीक है, कुछ ना कुछ हद तक पड़ता है। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, अलग बात है। इब्राहिम लिंकन साहब ने मेहनत की और उन्होंने यानी कि एलएलबी किया। घर में खुद ही से उन्होंने पढ़ा और खुद ही से मेहनत करके एलएलबी का इम्तिहान दिया और कंप्लीट किया और उस तरीके से वो एक लायर बन गए। एज ए लायर उन्होंने सबसे पहले लंदन की रियासत में अप्लाई किया और उधर से समझ एक छोटे से वकील की नौकरी मिल गई।
उन्होंने स्टार्टअप किया, मेहनत की, उन्हें कैसे से तरक्की होती गई। उधर से एक सादे वकील से हाई वकील बने, हाई कोर्ट के वकील बने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील बने, उधर फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उधर वकीलों के बार के सदर बन के मुंतखब हो गए। और खुदा के करने कुछ ऐसे देखेंगे, उधर से उन्होंने ट्रांसफ़र किया अपने, फिर अमेरिका में चले गए वापस, और उधर जाकर उन्होंने हाई वज़ीर कर ली। इब्राहिम लिंकन साहब की मेहनत थी कि जिसका नतीजे में वो उनको अर्निंग अच्छी शुरू हो गई। उनका एक साथ दोस्त भी था, तो वो दोस्त और इन्होंने मिलकर जो काफ़ी मेहनत की, वो भी काफ़ी यानी कि मेहनती इंसान थे। जोक्स नाम था उनका, शेयरलॉक्स, जो भी नाम था उनका, ठीक है। तो साहब लगाया कि इन्होंने इतनी मेहनत की थी कि जब इब्राहिम लिंकन साहब ने जो अपनी जॉब को वकालत को स्टार्ट किया था ना, तब इन्होंने बहुत ज़्यादा कलील आमदनी थी। लेकिन जब वो अपनी पीक पर पहुंचे तो उनकी सालाना आमदनी जो 1200 से 1500 डॉलर थी। आज से तकरीबन 1960 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 190 साल से हुई। लेकिन 200 साल उन्होंने पैदाइश को हुए थे, उसके बाद का जो 70-80 72 साल का, उसमें उन्होंने इतनी मेहनत की थी वकालत के कैरियर में कि 1500 डॉलर तक वो अर्निंग करते सालाना। और आपको ये भी बात बताते हैं, इस वक्त के गवर्नर की जो तनख्वाह होती थी ना, वो 700 से 800 डॉलर होती थी सालाना। लेकिन ये एज अ वकील इतनी कमा रहे थे। इसी तरह जो जज होता था, उसकी तनख्वाह भी 750 डॉलर होती थी। ये काफ़ी अच्छी खासी आमदन कमा रहे थे। इन्होंने इस आमदन को जोड़ा और अपनी जहाँ पर वो रह रहे थे उस जगह को उन्होंने खरीदा, कुछ 7 ज़मीनें वगैरह खरीदी, यानी कि माशी हालात में बेहतर होना शुरू हो गए। और उन्होंने शादी भी कर ली, जिससे उनके 4 बच्चे हुए थे। पर बदकिस्मती यहाँ पर उन्होंने ये थी कि 4 बच्चे अपनी यानी कि जवानी को नहीं पहुँच सके। उसमें से पहला बच्चा 4 साल की उम्र में वफात पा गया, दूसरा 9 साल 11 साल की उम्र में, और तीसरा भी कुछ अर्से बाद वफात पा गया। लेकिन उसमें से एक रॉबर्ट टोड था, जिससे इब्राहिम लिंकन को बहुत मोहब्बत थी। वो आखिर तक यानी कि जिंदा रहे, अपने समझ लेकर 50-60 साल की उम्र जी थी। इब्राहिम लिंकन साहब ने काफ़ी मेहनत की थी। खुदा की किस खुशकिस्मती मैंने बात कर रहा था, क्या थी खुशकिस्मती, देखिए वो अमेरिका में ट्रांसफ़र हुए हैं, तब वहाँ पर बगावत तहरीकें उभर रही थी। बगावत क्या थी कि मैं गोरा हूँ, मैं चिट्टा हूँ, मैं काला हूँ, तो मैं तुम्हारा यानी कि अरबी को अजमी पर फोकियत नहीं है। अभी के नबी को फरमान है, किसी भी अरबी को किसी अजमी पर फोकियत नहीं है, और किसी अजमी को किसी अरबी पर फोकियत नहीं। तकवा बराबरी यानी कि बर्तरी का मैयार सिर्फ तकवा पर है। यानी जो जितना अल्लाह ताला से परहेज डरता है, उतना ही वो अल्लाह ताला के करीब है, उतना ही ऊंचा बलाता है उसको मुकाम। लेकिन वो अमरीकन यानी कि गैर मुस्लिम जो थे, वो इस बात को नहीं मानते थे। वो समझते कि मैं अगर गोरा हूँ तो मेरा रंग सफ़ेद है, तो मैं उनसे बदतर हूँ, काले जो हूँ हमारे गुलाम हैं। और वो गुलाम काले जो थे वो गोरों के खिलाफ आज़ादी की तहरीकें उभार रहे थे। उसी दौर में इब्राहिम लिंकन साहब अमेरिका में गए और उन्होंने वकालत वगैरह की हुई थी, कानूनी डिग्री उनके पास थी। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्शन पर खड़ा होने का फैसला किया, क्योंकि वो एक वकील थे तो अच्छे तरीके से बोल भी सकते थे, लोगों को दलाइल पेश कर सकते थे। उनके हरीफ जो थे, 2 हरीफ थे उनके मुकाबले में, और ये अकेले एक साइड पर इब्राहिम लिंकन थे। हालांकि जो इससे पहले ना प्राइम मिनिस्टर यानी कि सदर था ना, तो उससे इब्राहिम लिंकन साहब के अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन नज़रियाती जब मुल्क की बात आती है तो सब इख्तलाफात साइड पर हो जाते, सब अपने साइड पर होते, इख्तलाफात आ रहे थे। तो इसी तरह इख्तलाफी लिहाज पर इब्राहिम लिंकन उससे मुतफिक नहीं थे, तो इब्राहिम लिंकन ने सियासत में कदम रखा, जिसमें उनको कामयाबी भी मिली, क्योंकि वो अच्छी स्पीच से, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी थी। उन्होंने आते ही क्या किया, जो बगावत और उसमें काबू पा लिया। काबू कैसे पाया, उन्होंने कहा कि सभी को बराबर के हकूक मिलने चाहिए, चाहे वो कोई काला है, चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, जिसका जैसा मर्जी बैकग्राउंड है, सभी को एक जैसे ही कानूनी हकूक भी मिलने चाहिए और रिलीजन हकूक भी मिलने चाहिए। यानी कि सभी को मजहबी तौर पर और कानूनी तौर पर मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, किसी को भी कमतर या बालातर ना समझा जाए। ये उनकी बहुत बड़ी पावर थी, यानी बहुत बड़ा उनको यानी कि समझ लें उनकी सोच ने उनको बदल दिया था। यही वजह से वो सदर भी बन गए थे। उन्होंने अपने सलाहत जो की वो तो अलग चीज़ है, लेकिन लीडरशिप की जिसकी बिना पे वो मशहूर है, फेमस समझे जाते हैं अमेरिका के सदरों में, वो यही बात थी कि उन्होंने गुलामी को ख़त्म किया। अगर आप अब भी देखें तो कुछ अर्सा पहले, साल पहले हुआ था कि स्याह फाम शख्स को मार दिया था, जिस पर मीडिया ने बहुत ज़्यादा शोर किया था कि नाम है, अभी भी अमेरिका के अंदर स्याह फामों को कमतर समझा जाता है। हालांकि अब ये हकीकत नहीं रही है, कुछ समझ लेंगे 1%, 10% हो भी सकता है 100% में से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। इब्राहिम लिंकन साहब एक ऐसे शख्स है जो कभी स्कूल नहीं गए थे, मैंने कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। तो उन्होंने अपने बेटे के उस्ताद से खत लिखा था। ये खत उनका अभी भी तारीख में वाज़ है। इससे पहले मैं बताता चलूँ, इब्राहिम लिंकन साहब लेजेंड थे। वो क्यों थे मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि उन्होंने गुलामी को ख़त्म किया था, सभी लोगों को बराबर के हकूक़ दिए थे। इसके अलावा उन्होंने डेमोक्रेसी का निज़ाम भी राइज किया था। इनको मानना ये था कि नाम डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी कि डेमोक्रेसी की तारीफ भी आपको मैंने
अपने प्रीवियस वीडियो में बताई थी डेमोक्रेसी क्या होती है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। अगर आप देख रहे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उसकी डेफिनेशन भी इब्राहिम लिंकन साहब ने सबसे पहले बताई थी। डेमोक्रेसी एक ऐसी हुकूमत का नाम है जिसमें लोगों की हुकूमत हो, लोगों के लिए हो और लोगों की ही हो, यानी कि लोगों गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर पीपल और बाय पीपल्स, यानी कि लोगों की हो, लोगों के लिए हो सिर्फ। ठीक है, ऐसी हुकूमत को डेमोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी को पैदा बनाने वाले ये इनके समझे इब्राहिम लिंकन थे अमेरिका में। अच्छा, तो उन्होंने अपने ना बेटे के उस्ताद को एक खत लिखा था। मैं खत आपको पढ़कर सुनाता हूँ क्योंकि हूबहू वही खत हो, उसको आपको देकर बताता हूँ। ये तारीख के पन्नों में आज तक मेंशन है, खत उन्होंने अपने बेटे के नाम लिखा था। इब्राहिम लिंकन साहब अपने बेटे के उस्ताद से कहने लगे, आज से मेरा बेटा स्कूल शुरू कर रहा है। कुछ अर्सा तक ये इसके मामूल से हटकर और नया काम रहेगा। वो कहते जी मेरा बेटा स्कूल जाने लगा है, क्योंकि ये इससे पहले कभी स्कूल नहीं किया, फर्स्ट टाइम जब स्कूल जा रहा है। ठीक है, उससे मुंह से हटके रहेगा, यानी कि पहले तो खेलता कूदता था, उसको स्कूल के बारे में पता नहीं था, लेकिन अभी इसको फर्स्ट एक्सपीरियंस है। उसको थोड़ा सा अजीब फील होगा। आपने उम्मीद है कि आप इसके साथ दरमिजाजी बरतेंगे, आप उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे, उसको डांटेंगे नहीं, उसको मतलब वो लड़ा। मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या उसका मकसद था। ये इसके लिए मुहिम की तरह है जो इसे तमाम परियाजमों से रोशनास करवा देगी। ये एडवेंचर इसके लिए हर तरह की जंग अलमी और अमन से बढ़कर है, और इसे पूरा करने की खातिर यकीन और हिम्मत के साथ मोहब्बत की भी ज़रूरत रहेगी। वो कहते थे मेरे बेटे को, क्योंकि इब्राहिम लिंकन एक लीडर थे, उनके लीडर जैसी खसूसियात थी, वो चाहते थे अगर उनके बेटे को भी एक अच्छे उस्ताद को मिले, वो उस्ताद की अहमियत को जानते थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक बहुत मुश्किल काम होगा स्कूल जाना, उसको स्कूल को देखना, कैसे काम करना, सर्वाइव करना। तो उसको थोड़ा सा आप प्यार मोहब्बत से उसके साथ पेश आएंगे तो इंशाल्लाह वो हाई लेवल तक जाएगा। उस्ताद मोहतरम, आप इसका हाथ थाम कर बड़े प्यार से इसे वो सब बताइएगा जो इसको सीखना है। कहता है कि उस्ताद मोहतरम बहुत मुअद्दब लहजे में वो अपने उस्ताद से बात कर रहे हैं, उसके उस्ताद से, कि आप इसको सब कुछ सिखाइएगा, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, दुनिया के साथ कैसे पेश आना है, आपने कौन सी चीज़ मुआशरत के लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, कैसे मजहबी लिहाज से रहना है और कैसे नहीं रहना। इससे ये भी जानना है कि सारे आदमी सच्चे और ईमानदार नहीं होते, लेकिन आप ये भी बताइए कि हर मुस्लिम के वजह एक हीरो मौजूद रहता है, और हर समीर फरोश सियासतदान के सामने एक सच्चा लीडर जरूर मौजूद होता है। ये बहुत उन्होंने पॉइंट की बात की है कि अगर आपके सामने कोई बुरा शख्स है ना, इंशाल्लाह उसके बदले में एक अच्छा शख्स भी होता है। हर जालिम के बदले में एक हीरो भी होता है, जुल्म को मिटाने वाला भी होता है। ठीक है, आपने कभी नहीं सोचना कि अगर आपको खुदा ना आप जुल्म सारे मजलूम है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो उसमें आपकी वजह बर्दाश्त ना करें उसको, लेकिन आपको उस जुल्म से बचाने वाला भी इंशाल्लाह कोई ना कोई हीरो आएगा। इस तरह कहते हैं सियासतदान अगर कोई बुरा है तो उसके मुकाबले में एक अच्छा लीडर भी होता है। ये बात उन्होंने क्यों की थी? सियासतदान अपोजिशन करना, मुखालफत करना, ये एक जमहूरियत का हक है, लेकिन उन्होंने सियासतदान को बुरा क्यों कहा था? इब्राहिम लिंकन साहब के बारे में आपको बता चुका है, 2 दफ़ा ये सदर बने और ये लोग अपनी लीडरशिप की बुनियाद पर बने, यानी कि अपनी क्वालिटीज़ की बुनियाद पर बने हैं। लेकिन जो कुछ होते हैं ना नेगेटिव सियासतदान, जैसे कहते हैं कल हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सियासतदान जो है वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, कहते खुद को कहते हैं तो सियासतदान है लेकिन सियासतदान नहीं होते। इब्राहिम लिंकन साहब की जब पॉपुलैरिटी अरूज पर थी, यानी कि वो सदर थे, उसके अवाम में उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ सियासतदान नीच किस्म के कहने के घटिया सोच के मालिक थे, उन्होंने उनके खिलाफ मजहबी मुहाजरियाँ शुरू कर दी कि ये मजहबी तौर पर ठीक नहीं है, मजहब की मुखालफत करता है। चर्चों में इन्होंने इनके खिलाफ बातें करना शुरू कर दी थी। इब्राहिम लिंकन को मजहबी तौर पर नुकसान पहुँचाना था, लेकिन इब्राहिम लिंकन साहब अच्छे इंसान थे, लीडरशिप तो उन्होंने इस पर काबू पा लिया और उन्होंने काफ़ी मेहनत की और इस पर बताया कि वो नहीं थे। जैसे कि आज देखिए इमरान खान, मैं बात नहीं करना चाहूँगा लेकिन फिर भी देखिए इमरान खान साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो मजहबी तौर पर ख़राब है और इस्लाम से नहीं होती है, जो भी करें उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अच्छा जी, इसे सिखाना कि मेहनत करके कमाए हुए 10 सेनेट मुफ्त के $1 से ज़्यादा कीमती हैं। ठीक है, $1 जो होता है वो सेनेट के बराबर, सेनेट होते हैं, यानी कि जैसे हमारे रुपया है, उससे पहले चलती थी चवन्नी, रुपये से पहले चवन्नी चलती होती थी। इसी तरह से $1 से छोटा होता है सेनेट। इब्राहिम लिंकन साहब कहते हैं कि मेरे बेटे को बताना कि 10 सेनेट जो अगर आप मेहनत करके कमाते हो ना, वो $1 से बेहतर है आपके मुफ्त के डॉलर से। साहब बताया कि $1 ज़्यादा है, 10 सेनेट थोड़े हैं। वो कहते हैं कि मुफ्त में आपको अगर कोई $1 देता है ना भीख में, यानी कि अगर आप किसी से जाकर भीख मांगते हैं, उससे बेहतर है कि तुम मेहनत करो और 10 सेंट कमा लो। जिसको लाजमी बताइएगा कि हक हलाल से कमाई करे, खुद गर्जी की ज़िंदगी जिए, खुद गर्जी का खाए, कभी भी किसी मांग कर ना खाए। ये बहुत बड़ी बात थी।
इसी ये भी सिखाइएगा कि खुले दिल से हार कैसे कबूल करते हैं और जीत कर अपनी खुशी कैसे मनाते हैं। मतलब कि अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं या कोई मुकाबला करते हो तो अगर उसमें हार जाते हो तो उसको खुशी से कबूल करो। ये कि मैं हार गई तो नहीं रोने लग पड़ो या लड़ाई करो, रोंदी मारो, जिस तरह भी करो। आपने इसको खुशी से हार को अपने कबूल करना है। अगर आप जीत जाते हो तो अपनी खुशी को अपने कैसे सेलिब्रेट करना है, अपने आप से बाहर नहीं हो जाना। अपने हारने वाले को भी हौसला देना, खुद को भी हौसला देना, संभाल कर रखना है। इससे ये सबक भी पढ़ाइए कि तंत मिजाज और अकड़ से अकड़ इंसान के साथ नरम दिली से पेश है। मतलब कि अगर गुस्से वाला इंसान है, कोई बहुत ही कह लें कि आप समझ लें हमारा होता है माशरे में, क्योंकि अगर कोई अच्छे तरीके से नहीं ना बुला रहा, हम मतलब दफ़ा करो, मैं उसको बुलाऊँ, तो आप भी उसके साथ रूट पेश आना शुरू करते हैं। इब्राहिम लिंकन साहब कह रहे हैं कि नहीं, अगर कोई आपसे बुरा पेश आता है तो आप उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। अगर आप कर सकें तो इसे हसरत से दूर रखिएगा और खामोश कह के का राज सिखाइएगा। इसे बताइए कि गम में कैसे मुस्कुराते हैं और ये भी बताइए कि आंसू में कोई शर्म नहीं। इसे बताइएगा कि हार में भी अजमत हो सकती है और कामयाबी में शिकस्त भी। वो कहते नहीं, मेरे बेटे को बताइएगा कि कभी हसरत नहीं आपने करनी है और कैसे आपने देखना कि शिकस्त के बावजूद भी आप जीत सकते हैं और जीत कर भी आप हार सकते हैं। वो कैसे? अगर मिसाल के तौर पर अगर आप जीत जाते हैं, आप अगर आप अला दर्फी का मुजाहरा नहीं करते, आप अपने हेट लूजर्स हैं उनको आप डिग्रेड करते हैं, तो वो आपकी कमज़ोरी है। तो आप हार जीत कर भी हार गए। और अगर आपको हारने वाला जो है वो आपसे अच्छे तरीके से पेश आता है तो वो हार कर भी जीत गया। ये दरअसल वो अपने बेटे को नहीं बता रहे हैं, ये हमारे लिए समझ के एक बहुत बड़ी चीज़ छोड़ गई है कि आप इससे सीख सकते हैं। और किसी भी शख्स को लीडरशिप सीखनी, मैं समझता हूँ कि वो इब्राहिम लिंकन साहब को पढ़े। मैं इसी वजह से आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में गम भी आते हैं और उनको रोना भी चाहिए और वो बर्दाश्त भी करना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ बर्दाश्त करते हैं घुटन में कि मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मुझे कोई गम महसूस नहीं होता। इस तरह भी नहीं करना। आपने गम को महसूस भी करना है और बर्दाश्त भी करना है। इसे समझा दिए कि खुशामदी दोस्तों से किनारा कश रहे। मतलब कि अगर आप देखें, दोस्त अगर आप होते हैं, हर किसी के दोस्त, मेरे भी दोस्त हैं, अपने दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करना सीखें। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो आपको बिला वजह कोई खुशामद करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने गाड़ी ली है, वाह भाई वाह तेरी क्या बात है, तू गड्डी ले ली यार, तू तो हीरो बन गया, तू तो मीर ज़्यादा हो गया। हालांकि अगर वो अपनी गाड़ी अपनी कमाई से कमाई तो ठीक है, अगर आपने अपने बाप की कमाई से ली है तो फिर इसमें आपका तो कोई कमाल नहीं हुआ ना। ये चीज़ों बताना चाह रहे हैं कि ऐसे दोस्तों से भी आप दूर रहिएगा। तो जो आप बिला वजह खुशामद करते हैं, ये आपको सिर्फ नुकसान पहुँचाएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं पहुँचाएंगे। आप इसे किताबों के जाए बात ज़रूर बताइए, मगर इसे इतना वक्त भी ज़रूर दें कि वो आसमान, परिंदों, सूरज तक उड़ती शहद की मक्खियों और उस पहाड़ी पर आगे फूलों के अजीम राज जान सके। वो कहता है जी, सिर्फ किताबों के बारे में बताइएगा, लेकिन सिर्फ किताबी कीड़ा ना बना दीजिएगा कि हर वक्त किताबें पढ़ता रहे। उसको बताइएगा कि किताबों से आगे भी जहाँ और है। जैसे कि इकबाल ने कहा था कि सितारों से आगे भी जहाँ और है। ज़रा अपने परों को खोल तो सही, आगे देख तो सही जहाँ में क्या कुछ है। थोड़ा गौर व फिक्र कर अपने इर्द गिर्द कि दुनिया क्यों बनाई गई है, इसका मकसद क्या था, क्यों इंसानों को बनाकर इधर एक दूसरे से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है, क्यों मुख्तलिफ किस्म के लोगों को इकट्ठा बिठाया गया है। इस सब के ऊपर गौर व फिक्र करने का टाइम इसको दीजिएगा। हमारे माशरे में क्या होता है, बच्चा स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, समझ लें नर्सरी क्लास से लेकर अब तो मोंटेसरी भी आ गई है, ये कि 16-18 क्लासें होगी तकरीबन। उधर से पढ़ना शुरू होता है, सिर्फ किताबें पढ़ता है। किताबों के अलावा कभी हमें लाइब्रेरी में जाने की फुर्सत नहीं होती है। सिर्फ जो निसाबी किताब लगा दी गई है वही पढ़ो, रट्टा लगाओ, नंबर लो, पास हो जाओ, आगे चले जाओ। वो कहते हैं ऐसा उसको बिल्कुल ना बनाइएगा, उसको गौर व फिक्र करने दे यार। वो थोड़ा टाइम दे, खेले कूदे, अपने इर्द के माशरे में लोगों को देखे कैसे वो चलते हैं। ये भी पॉइंट बड़ा गौर कर मतलब है। मेरे बेटे को ये कूत इरादी दीजिएगा, सारे लोगों की तरह हजूम के पीछे ना चलने लगे। ये मेन चीज़ देखिए लीडरशिप की क्वालिटी। एक लीडर जो होता है ना, अगर वो लोगों के पीछे कभी नहीं भागता, वो लोगों को लीड करता है। वो कहता नहीं, मेरे बेटे को बताइएगा कि अगर कोई गलत रास्ते की तरफ लोग सारे चल रहे हैं ना, तुमने उसके पीछे नहीं लग जाना कि सारे लोग चल रहे हैं। तुम खुद देखो, फैसला करो कि कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा रास्ता गलत है। मिसाल के तौर पर अगर देखें ना, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक चोरी है, चोरी करना गलत है, सूद इसी तरह हराम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि सूद लेने वालों के खिलाफ अल्लाह ने जंग करो, जिहाद का ऐलान किया इसके खिलाफ। अगर कोई बंदा सूद ले रहा है, यानी कि अब हमारे माशरे में आम हो चुका है सूद, हर बंदा ही सूद का कारोबार कर रहा है और हम भी यार सारे ही कर रहे हैं, खैर है, चलता रहना से सिस्टम। ये गलत बात। अगर सारे चैनल को चलें तो तुम मुखालफत करो ना, क्योंकि नहीं कर सकते मुखालफत, खुद बचो। ठीक है, लोगों के पीछे आपने कभी नहीं लगना, अपनी ताकत अपनी पहचान खुद बनानी है। और यही हमेशा एक लीडर की सलाहियत होती है।
उसे बताएं कि हर एक की बात सुने, लेकिन इसे ये शौर भी अता कीजिएगा कि जो कुछ भी इसने सुना हो इसे सच की छलनी से गुजारे और वही ले जो इससे गुजर कर आए। वो कहते हैं कि लोगों की बातें ज़रूर सुने, लोग जो भी कहते हैं उसको सुने, यानी कि अगर आप पहले ही फैसला कर लें नहीं बंदा झूठा है, वैसी बात ही नहीं सुननी है, उसकी बात ज़रूर सुने, लेकिन उसको सच की छाननी से गुजारें। मतलब उसकी बातें सुने, उसमें से फ़र्क करें क्या उसने सच बोला और क्या झूठ बोला है। अपनी सेंस को यूज़ करते हुए बात देखें, बंदा बोल रहा है। साइकोलॉजी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है कि अगला बंदा बात कर रहा है कि वो सच बात कर रहा है, झूठ बात कर रहा है। आप उसकी आंखों में देखें कैसे वो बात कर रहा है। अगर वो पलके बार बार झपक के बात कर रहा है, आपसे कन्फ्यूज नज़र आ रहा है, समझे वो झूठ बोल रहा है। अगर वो कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है उसकी बातें हैं ठीक है, फिर भी आप उनकी बातों को गौर फिक्र करें, रिसर्च करें, एक दूसरे दूसरे किसी से पूछें, किताबों में देखें क्या वो वाकई सच बोल रहा है। फैक्ट अब तो मोबाइल फ़ोन है, गूगल का ज़माना है, हर मिनट में गूगल का आपको पता लग जाता है अगला बंदा क्या बोल रहा है। से ये बात सिखाएं कि चाहे वो अपनी सलाहियतों और जहानत का सबसे बढ़कर मुआवजा ले ले, मगर कभी अपने दिल और रूह की कीमत ना लगाए। मतलब अगर आपके पास कोई हुनर है, आप उसको जितना मर्जी मुआवजा ले, आप पर हलाल है, क्योंकि वो आपका हुनर है, आपने उसको इस्तेमाल करना। लेकिन कभी भी बेगैरत काम यानी कोई गलत काम ऐसा ना करना जिससे आपको ज़मीर को दबा लगे। अपने ज़मीर को मुर्दा ना होने दें कभी भी। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी काम, कोई हुनर वाला बिजली का काम कर रहा है, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। उसके पास आप जाते हैं, एक छोटा सा उसने आपकी मशीन का पुर्जा खराब था, वो सही कर दिया, वो आपसे कितने पैसे कहते हैं 500। हालांकि आपको पता है उसको 500 नहीं बनता, लेकिन आपको उसको देने के मिजाज हैं और वो भी आपसे लेने का मिजाज है, क्योंकि उसने मेहनत की है। वो छोटा सा पुर्जा अगर आप खुद डाले तो आप 550 सकते थे, लेकिन वो आपको नहीं जाना आता था, वो डालना आता था। अगर उसने डाल दिया, उसके हुनर के पीछे उसने कई सालों की मेहनत लगी है और उसका मुआवजा वो ले रहा है। हाँ, अगर वो पुर्जा को गलत फिर डाल देता दोबारा से, कहता कि पुर्जा छोटा पुर्जा डालना था, वो कहता ये भी काम साथ है, ये भी काम साथ है, ये भी काम साथ है। उसने बेईमानी की है, ऐसा काम उसे हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये वो बता रहे हैं कि इस तरह काम ना करे, हमेशा ईमानदारी से काम करे और जो उसको मुआवजा बनता है उसको ले, उससे कभी कभी रोकेंगे नहीं आपको। इसे सिखाएं कि खुद पर गैर मुतज़लज़ल यकीन रखे, क्योंकि इस तरह ही वो इंसानियत और खुदाए अज़ीम पर हमेशा भरोसा कायम रख सकेगा। होते हैं खुद पर खुद ही तमादी रखें, हमेशा खुद पर यकीन रखें कि आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। कहते हैं जी हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी कि अपनी हिम्मत करोगे ना अगर आप, तो खुदा ताला भी फिर आपकी मदद करेगा। अगर आप खुद ही सोच के बैठे रहोगे नहीं यार मैं किसी काबिल नहीं है, मुझे कुछ नहीं कर सकता, तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद नहीं करेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ टीचर, मज़ीद आप देखें कि आप क्या और बेहतर कर सकते हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छा बच्चा है। यहाँ पर अपने खत का इख्तिताम करते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप उस्ताद हैं, आप जानते हैं उसको बेहतर अच्छे तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं, उसमें किस चीज़ की कमी है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसको पूरा करें। ये दरअसल मैं फिर बता दें, खत उन्होंने अपनी लिखा तो बेटे को है, लेकिन वो हमारे लिए छोड़ गए तरीके नस्ल के, इस तरीके से आप ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। लेकिन वो मुसलमान ही तो एक क्रिश्चियन थे, यानी कि जो भी थे लहरा बादल मज़हब, उन्होंने हमारे लिए वही उसूल लिए जो इस्लाम ने दिए हैं। हम मुसलमान होकर भी इन उसूलों पर अमल नहीं करते हैं। हम वही समझते, वो समझ लें यहूदी थे जो भी थे गैर मुस्लिम होकर उन्होंने इस्लाम के उसूलों को अपना लिया, और आज वो पीक पर पहुंचे हुए हैं, यानी कि तरक्की ममालिक ममालिक में सभी के सभी वो यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं, मुसलमानों को मतलब कोई भी नहीं आता। अगर सऊदी अरब वगैरह आ रहा है वो भी जैसे भी चल रहा है, आपको सभी को पता है। हमें चाहिए कि अपने इस्लाम के बारे में पढ़ें, उस पर सर्च करें किस तरीके से हम उसको बेहतर बना सकते हैं। तिजारत के असूल इस्लाम ने दिए हैं, तालिब इल्मों के असूल, उस्तादा के हकूक़, माँ बाप के हकूक़, ज़िंदगी गुजारने के हकूक़, हर चीज़ इस्लाम हमें बताता है। लेकिन फिर भी हम पीछे रह गए, क्यों? हम इस्लाम को समझते नहीं हैं, हम सिर्फ फ़िरका वारियत में पड़े हुए हैं। जैसे कि आजकल आप देखें हमारे मौलवी हज़रात में पड़े हुए हैं, एक दूसरे पर फितवे लगा रहे हैं, उसने कुफर कर दिया, उसने कुफर कर दिया। यार एक इस्लाम को पढ़ने वाला है, आप भी पढ़ने वाले, मैं भी पढ़ने वाला, मैं तुम खुदा ने खैर नहीं पढ़ा जिस तरह भी है, तो लेकिन रिसर्च खुद करें आप जितना हो सकता है, किसी की बातों पर यकीन ना करें। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताया होगा। किसी बात की को समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई मेरी हौसला अफजाई करना चाहने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट लाजमी किया करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।